इस तरह की घटनाओं से ही मैं दोबारा कह रहा हूं कि श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे जैसे शख्सियत पैदा होते हैं। नमस्कार, दर्पण न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। अभी हाल ही में देवरिया रुद्रपुर में अमानवीय कृत्य हुई है, घटना हुआ है। जमीनी विवाद को लेके दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष में पूरा परिवार उजड़ गया है, 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जहां दूसरे पक्ष में एक की मृत्यु हुई है। सर, इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो यह भीषण कांड जो हुआ है, इसके पीछे उस जिले के, देवरिया जिले के डीएम और कप्तान दोषी हैं। और मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि सबसे पहले वहां के डीएम और कप्तान को बर्खास्त करके उन पर 120B हत्या आदि का मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मेरा एक निवेदन और सुझाव है कि हर जिलों पर उनकी पैनी दृष्टि हो कि किसी भी घटना को जन्म लेने से पहले कारण और निवारण पर ध्यान देना चाहिए। हर जगहों पर भूमि विवाद और इस तरह के हैं, इस तरह के अपराधी तत्वों की नकेल कसना समाज हित में, राष्ट्र हित में बहुत ही जरूरी है। और वहाँ के डीएम कप्तान को ये हिदायत हो कि जहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी वहाँ का डीएम कप्तान नपेगा और उसे जेल जाना होगा। अगर एक इस तरह का अगर भय हो गया तो किसी जिले में अपराधी सर उठा करके नहीं चलेगा, न इस तरह की घटना को अंजाम देगा। इस घटना को लेके लोगों में चर्चा जो छिड़ रही है, उठ के जो आवाज़ आ रही है, लोग कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण वर्ग ने पहले उनको यादव वर्ग के उनको मारा और उसके बाद ये आगे बढ़ के ये और जघन अपराध उन्होंने किया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मण लोग दबंग मना रहे थे वहाँ, या लोग जिस तरह से बात हो रही है कि ब्राह्मण ने ऐसा किया, इस पे आप क्या कहेंगे? चूँकि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा आपका संगठन है, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तो स्थिति बता रही है कि कौन गुंडा है और कौन सज्जन है। दोनों की मकान देख लीजिए। वो भीख मांगने वाला ब्राह्मण हत्यारा कहाँ से लग रहा है, और वो जिला पंचायत प्रेम यादव के मकान देखिए और उसकी शोहरत और उसका आतंक क्षेत्र में देख लीजिए, पता लग जाएगा। दूसरी चीज़, यह टोटल हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश भी है जिसको पुलिस अपना पता लगा लेगी। एक सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बच्चा, क्या सत्यप्रकाश की हत्या कर सकते हैं? क्या इतना दम है उनमें, इतनी हैसियत है? प्रॉपर्टी को लूटने के चक्कर में, ये आतंक में ये हत्या हुई है और नरसंहार हुआ है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह की घटनाओं से ही श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं। इस तरह के अपराधी किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी जगह पर न हो, ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय देना सूबे के मुखिया का धर्म है और जिला प्रशासन का धर्म है। मैं सबसे पहले चाहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ के डीएम और कप्तान को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस घटना के जन्मदाता डीएम और कप्तान हैं। समय रहते अगर ये संज्ञान लिया गया होता तो आज एक गरीब ब्राह्मण परिवार उजड़ा नहीं होता। जिस दिन ये घटना हुई, रात में आप लाइव आए और करीबन 7 बजे की ये बात है, और वो लाइव हम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा। तो मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवादी कर रहे हैं। चूँकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपने मुख्यमंत्री जी को आरोपित किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द या जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनके इर्द गिर्द चाटुकार होते हैं। जैसे देहातों में पहले भांट हुआ करते थे राजा के पीछे, राजा कैसे खुश होगा ये वो झूठ साज बोल करके उनको खुश करते थे। आज भी वही स्थिति है। कोई मंत्री, सांसद, विधायक कैसे खुश होगा, चाटुकार उनको खुश करने में लगे रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
पूरे प्रदेश में न्याय से वंचित ब्राह्मण कह रहा है तो मैं तो खुश हूं, मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि कम से कम अगर उनके पर जातिवादिता का आरोप लग रहा है तो कम से कम एक जाति विशेष का भला तो हो रहा है। मुलायम सिंह के सरकार में उन पर भी जातिवादिता का आरोप लगता था तो कम से कम खुलेआम अपने जाति का विकास तो उन्होंने किया। मायावती जी पर भी यही आरोप आया, वो भी बधाई के पात्र हैं, मैं बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग अपने समाज के उत्थान में लगाया। इससे सीख लेनी चाहिए ब्राह्मण समाज के उन नेताओं को जो विभिन्न दलों में स्थापित हैं, सरकारों में रहे हैं, उनको सीख लेना चाहिए। यह क्या पाप है? पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाना पाप है? पीड़ित ब्राह्मण की आवाज उठाना क्या पाप है? बाध है? अगर है तो इन लोगों से वो सीख लें। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज के नेतागण जो अपनी हैसियत में रहते हुए किसी गरीब पीड़ित ब्राह्मण की आवाज़ नहीं बन रहे, उनकी मदद नहीं करते हैं, उनको इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। लेकिन योगी जी ने तो तुरंत वो एक्टिव हुए, तुरंत अनमोल जो बच्चा है, छोटा बच्चा है मेडिकल कॉलेज में, उससे मिलने गए, आदेश दिए तो किए, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। तो कैसे जातिवादी हुए? नहीं, जातिवादिता का आरोप पूरे प्रदेश में ब्राह्मण न्याय से वंचित हो रहा है। अभी सुल्तानपुर में देखिए, एक ब्राह्मण को ड्रिल मशीन से अपराधियों ने दोनों पैर को होल करके और बुरी तरह से मार करके और उनके घर भेजवा दिया, टेम्पो से मर गए वो बेचारे। अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी गांव में लम्हुआ थाना क्षेत्र में एक और लड़का मारा जाता है, 1 महीना हुआ, मुकदमा पंजीकृत, बड़ी मेहनत के बाद संगठन के मुकदमा पंजीकृत हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में बताइए कि क्या कहा जाएगा? इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जहां ब्राह्मणों में भारी असंतोष है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए, यह निस्संदेह रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन, उनका जो कार्यप्रणाली है एक राजा की तरह सराहनीय है। लेकिन एक माइनस है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण एक तरफा दुखी है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से कोई नहीं कहेगा कि वो जातिवादी हैं। राजा को जातिवादी होना भी नहीं चाहिए, वो भी राजा में छत्री तपस्वी, उनको क्या मतलब है बाद से या जाति से और धर्म से अन्य चीज़ों से? उनको न्याय देना चाहिए। इस कुर्सी पर हैं, बुला करके, मैं स्वयं कई बार उनसे, एक बड़े संगठन का नेतृत्व करता हूं, कई बार लिख करके मुलाकात करना चाहा, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। तो मैं क्या कहूँगा? इसी तरह से जो दुखी है, आहत है, पीड़ित है, उसे न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ये फिल्टर करके बता रहे हैं कि ये जातिवादी हैं या नहीं हैं? क्योंकि एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा मेरा क्या आक्रोश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से? मैं तो कह रहा हूं कि एक वो कुशल प्रशासक हैं, मैं उन पर गर्व करता हूं, लेकिन वहीं एक वर्ग न्याय से वंचित हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बिना नाम लिए मैं बता रहा हूं, एक आवश्यकता थी समाज की, एक बहुत बड़ा कार्य था। इन्हीं के सरकार के एक ब्राह्मण मंत्री से मैंने कहा कि मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या क्या मामला है बताए, तो कहे आपको न्याय देंगे, वो जाएंगे विमुख, वापस आएंगे, वो एक जात विशेष का कार्य कर, अभी नाम लूंगा तो उसका नुकसान हो जाएगा उस मंत्री का। नहीं, आप इंडिकेट किसे कर रहे हैं? नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि मेरे ही समाज का वो मंत्री था जिसने कहा कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, कुछ मांगने से मिलेगा। आप उनके नेचर स्वभाव को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो घोर जातिवादी हैं। मैं शांत हो गया। उसके बाद भी मैं कई पत्र दिया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, देश के सबसे बड़े ब्राह्मण संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अवसर नहीं दिया। अब बताइए किस चीज़ का परिचायक है? अभी ये जो घटना हुई है, इस पे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की क्या मांग है और आप किन मांगों को लेके आगे आना चाह रहे हैं? देखिए, इस तरह की घटनाओं से ही मैं दोबारा कह रहा हूं कि श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे जैसे शख्सियत पैदा होते हैं। मैं माननीय सूबे के मुखिया से विनम्र निवेदन करता हूं, सुझाव देता हूं कि जिस तरह से 10 का बदला 10 से कानपुर में दिया गया विकास दुबे कांड में, ठीक उसी तरह से उससे भी जघन्यतम कांड देवरिया में हुआ है। जो लोग भी इसमें अपराधी हैं, साजिशकर्ता हैं, उनको भी वही उसी भाषा में दंड दिया जाना चाहिए। मैं अस्पताल पर से लौट रहा हूं, देखा हूं उस बच्चे की हालात,
कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, वो किसको देखे? कभी कभी उसकी आंख खुल रही है तो आसमान देख रहा है उसको। पत्थर कलेजा भी पिघल जाएगा उस बच्चे, आज अपने को अकेला है ना, वो कोई गार्जियन नहीं है वहां कि किसको अपना गार्जियन मानेगा। ऐसे में जो दरिंदगी की गई है रुद्रपुर के वो फतेहपुर गांव के ब्राह्मण परिवार के साथ, कड़ी से कड़ी सजा माननीय मुख्यमंत्री जी दें और इन सारे अपराधियों के घर को जमींदोज करें, अपराधियों को मिट्टी में मिलाएं। अभी देखिए कल से इनकी जय जयकार होगी पूरे प्रदेश में और ब्राह्मण समाज में, देश में जय जयकार होगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दिया है। पैमाइश शुरू हो गया है, बुलडोजर चलेगा। अब देखें कब चल रहा है, कब जमींदोज होंगे वो अपराधी, कब उनकी गाड़ी पलटेगी। एक्शन ले रहे हैं ना, पैमाइश हो रहा है। नहीं, इससे क्या मतलब है? पैमाइश वो तो कार्य ही है। पैमाइश करेंगे, जेल भेजेंगे, जमींदोज कब होंगे? भाजपा के वहाँ विधायक हैं सलमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे खुल के पोस्ट किया है और खुल के आगे आए हैं कि ये गलत है और इस पे वो खुद कार्रवाई करने के लिए निवेदन करेंगे और स्टैंड लेंगे। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। अगर ऐसा कराते हैं तो मैं हृदय से बधाई देता हूं, समाज की तरफ से बधाई देता हूं। लेकिन संतुष्टि तब मिलेगी जब वो अपराधी जो इस तरह की नृशंस हत्या किए हैं जमींदोज हों, बुलडोजर उनके मकानों को ध्वस्त करे और उन्हें जेल भेजा जाए, तब संतुष्टि है। जिस तरह के हालात है अस्पताल में देखने के बाद हम लोग करीब 2 दर्जन पदाधिकारी गए हैं, देखे हैं, सबका दिमागी हो गया है कि ये हालात जहां मुखिया कहता है कि अपराधी जमीन पर नहीं रहेगा, आसमान में रहेगा या जेल में रहेगा, ये तो एक परिवार उजड़ा है ना। यह उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को अपराधियों ने चैलेंज किया है और मैं मानता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी चैलेंज कभी जीवन में नहीं किया है, उन्होंने स्वीकार किया है, उसका जवाब दिया है। अब देखना है कि इस ब्राह्मण परिवार को माननीय योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से न्याय देते हैं और इस घटना को किस तरह से लेते हैं। पूरा देश और प्रदेश की जनता कातर भाव से देख रही है। दर्पण न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल के देख रहे दर्शकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।